हेलो गाइस। तो लास्ट क्लास में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट कर लिया था। उसके साथ ही हमारा 2D मोशन भी कंप्लीट हो गया था। तो जिन्होंने भी वो लेक्चर मिस किया है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद उसे जाके ज़रूर चेक कर लें। तो आज हम रिलेटिव मोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी लोगों का डाउट था कि हम डिटेल थ्योरी नहीं कर रहे हैं या डेफिनेशन पे फोकस नहीं कर रहे हैं। तो मैं एक बार और रिमाइंड कर देना चाहता हूँ कि एक क्रैश कोर्स है, तो इसमें मैंने जैसे पहले ही कहा था कि थ्योरी को हम कॉन्साइज रखेंगे। मेन मोटिव है कि हमसे क्वेश्चंस होने चाहिए एग्ज़ाम में। हम फिज़िक्स में काफ़ी डीप नहीं जाना चाह रहे हैं। करते हैं आज का लेक्चर। तो रिलेटिव मोशन में आपको बेसिक चीज़ पता होगा, बेसिक डेफिनेशन, कि कोई भी चीज़ जो है वो एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होता है। एवरीथिंग इज़ रिलेटिव। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी में सफ़र कर रहे हैं तो जो व्यक्ति आपके बगल में बैठा हुआ है उसके लिए आप रेस्ट पे हैं, और अगर कोई व्यक्ति ट्रेन से बाहर है तो उसके लिए आप मोशन में हैं, क्योंकि ट्रेन भी मूव कर रही है। तो फिर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर कैसे पता चलेगा, मतलब कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जो हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कांस्टेंट होंगी। तो बेसिकली वो दो क्वांटिटीज़ हैं। पहली है टाइम। तो टाइम जो है उसे सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कांस्टेंट अज्यूम किया जाता है। अगर हम सिंगुलैरिटी या फिर टाइम ड्यूरेशन की बात नहीं करें तो बेसिकली वैसे केसेस आते भी नहीं है। तो टाइम को हमेशा हमें कांस्टेंट ही लेना होगा। सेकंड जो है वो है सेपरेशन। तो अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है तो उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा वो, अगर किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में अगर आप हर एक रेफरेंस फ्रेम्स में देखेंगे तो वो भी कांस्टेंट होगा। इसलिए सेकंड जो है वो है रिलेटिव सेपरेशन। तो बेसिकली अगर दो लोगों के बीच का सेपरेशन अगर 5 मीटर है तो उससे आप किसी भी रेफरेंस फ्रेम में देखेंगे वो 5 ही मीटर रहेगा। अब हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ को किसी के रिस्पेक्ट में कैसे डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन है ए, तो इसका वेलोसिटी, अगर कोई भी, मतलब इसका वेलोसिटी को अगर हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखना है तो हम इसे कैसे डिनोट करेंगे। तो हम इसे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। अब वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड जो है उससे हम ज़ीरो एज्यूम करते हैं। तो यही जो अगर वेलोसिटी ऑफ ए दिया रहता है, अगर कुछ मेंशन नहीं है, तो इसका बेसिक मतलब यही होता है कि हम इसे ग्राउंड के फ्रेम में देख रहे हैं। सिमिलरली हम ऐसा डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन के भी लिख सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड, जिससे ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आई होप यू कैन रीड द क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है जो 15 मीटर पर सेकंड पर चल रहा है। तो हम एक डायग्राम बना ही लेते हैं कि एक ट्रेन है ऐसा, ये इधर 15 मीटर पर सेकंड पे मूव कर रहा है, और इसके अंदर एक आदमी है जो इसी डायरेक्शन में 1.2 मीटर पर सेकंड पे मूव कर रहा है। ये कोई मैन है। तो हमें बताना है कि अगर ग्राउंड पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, तो चूंकि मेंशन नहीं है तो हम उसे रेस्ट पे मानेंगे, तो उसके रिस्पेक्ट में ये जो मैन है वो कितने स्पीड से मूव कर रहा है। तो इसके लिए हम वही यूज़ करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन जो है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो दिया हुआ है 15। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको एक कोऑर्डिनेट एक्सिस पे देख लेते हैं, अज्यूम कर सकते हैं। तो ट्रेन प्लस आई कैप की तरफ मूव कर रहा है और ये भी प्लस आई कैप में मूव कर रहा है, तो यहाँ से डायरेक्शन भी आ जाएगा। तो 15 मीटर पर सेकंड आई कैप। और जो हमारा मैन है वो ट्रेन के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन जो है वो दिया हुआ है 1.2 मीटर पर सेकंड आई कैप। तो हम इसे लिख लेते हैं जैसे ऊपर लिखे थे। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड जो है वही वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है जो कि ग्राउंड पे खड़ा है, क्योंकि ऑब्जर्वर भी रेस्ट पे है। और सिमिलरली यहाँ पे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन जो है 1.2 मीटर पर सेकंड आई कैप आई कैप। अब तो इन दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हमारा वेलोसिटी ऑफ ट्रेन जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ मैन जो है
विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 16.2 मीटर पर सेकेंड आई कैप। तो आई होप इससे काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा और ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी। तो ये क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि दो बॉल्स हैं और एक टावर है जो कि 100 मीटर हाइट का है। उसके टॉप से एक बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से नीचे फेंका जा रहा है और उसके बॉटम से एक बॉल को 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका जा रहा है। तो हमें बताना है कि वो कितने टाइम बाद मीट करेंगे। तो हम देख लेते हैं इसे कैसे करना है। तो सबसे पहले तो अगर हम विदाउट किसी रिलेटिव मोशन की अप्रोच से करते तो हमें क्या करना होता कि कुछ एक्स डिस्टेंस यहाँ से जूम करना जहाँ मीट कर रहे हैं और फिर हमें टोटल ये जो एक्स डिस्टेंस है ये हो जाता 100 माइनस एक्स और उसके बाद से फिर हमें मोशन की इक्वेशंस यूज़ करनी होती। बट अगर हम रिलेटिव मोशन देखेंगे तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो जी डाउनवर्ड्स होगा, इसका एक्सेलरेशन भी जी डाउनवर्ड्स होगा। तो दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन मतलब अगर आप किसी एक बॉल पे के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखिए, मतलब जैसे कि ये ऐसा ही होगा अगर आप किसी एक बॉल पे बैठ जाते हैं तो आपको क्या हो, तो सबसे पहले तो आप रेस्ट पे आ जाइएगा। तो आपका वेलोसिटी जो है वो अगर ये नीचे 30 रहेगा तो सिमिलरली इस पर भी नीचे 30 ऐड हो जाएगा, तो आप रेस्ट पे आ जाइएगा। सिमिलरली आपका एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगा, तो इस पर जो है वो एक्सेलरेशन के लिए ऊपर जी लगेगा। सिमिलरली इस पर भी एक्सेलरेशन के लिए ऊपर जी लगेगा, तो नेट जीरो दोनों में हो जाएगा। मतलब इन दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा और रिलेटिव वेलोसिटी, अब आप इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख रहे हैं तो ये तो जीरो हो ही चुका है और इसका वेलोसिटी हो जाएगा 30 + 20 विच इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। और रिलेटिव जो सेपरेशन है वो 100 मीटर है। तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें टाइम निकलने दो, टाइम जो है वो हर फ्रेम में सेम होता है इसलिए इस फ्रेम में भी सेम होगा। तो टाइम क्या हो जाएगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट या जो सेपरेशन है विच इज इक्वल टू 100 मीटर्स बाय रिलेटिव स्पीड या वेलोसिटी जो कि 50 मीटर पर सेकंड है। तो ये जो है फाइनल आंसर हमारा 2 सेकंड आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। अब हम कुछ और टर्म्स देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लाइन ऑफ अप्रोच। तो लाइन ऑफ अप्रोच क्या होता है उसे देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई दो ऑब्जेक्ट है, एक यहाँ पर है हमारा ए, यहाँ इसे बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट ए है, वो ऊपर जा रहा है v वेलोसिटी से और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बी है जो रेस्ट पे है। तो लाइन ऑफ अप्रोच होता है अगर किसी एक के रिस्पेक्ट में अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो वो जिस लाइन के अलॉन्ग होगा वही हमारा लाइन ऑफ अप्रोच हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम इसके अलॉन्ग रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो हम इसे रेस्ट पे ले आएंगे तो ये तो इसका वेलोसिटी जो है कुछ ऐसे v हो जाएगा। तो यहाँ पे लाइन ऑफ अप्रोच जो है वो ये हो जाएगा, ये वाला लाइन। सिमिलरली अगर हम इसे रोक देते हैं और ये तो रुका ही हुआ है तो इसके लिए लाइन ऑफ अप्रोच जो है वो ये वाला लाइन हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी जो है इसके अलॉन्ग है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम मिनिमम सेपरेशन या कंडीशन ऑफ कोलिजन। तो दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड कब करेंगे, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ ये ए है, ये कुछ ऐसे वी वेलोसिटी से जा रहा है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है वो जो इधर वी वेलोसिटी से जा रहा है। अब बीच का इनिशियल सेपरेशन जो है वो कुछ एक्स मीटर है। तो सबसे पहले अगर कोलिजन की कंडीशन देखना है तो इसका हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैलकुलेट करेंगे। तो किसी एक को भी हम रेस्ट पे ले आते हैं, तो इसे ही रेस्ट पे ले आते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में हम देख लेते हैं। तो ये बी है, ये ए है। तो अगर बी के रेफरेंस फ्रेम में हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये रेस्ट पे आ जाएगा और यहाँ पे वी इधर ऐड हो जाएगा तो नेट वेलोसिटी जो इधर 45 डिग्री पे हो जाएगा। तो ये जो हुआ आपका लाइन ऑफ अप्रोच हो गया। तो कंडीशन ऑफ कोलिजन क्या कहता है कि अगर लाइन ऑफ अप्रोच जो है वो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर है उसके अलॉन्ग होगा तभी कोलाइड करेगा। तो जैसे यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन करने वाला वेक्टर ये है, तो ये अगर इसके अलॉन्ग होगा तभी कोलाइड करेगा। तो इसका वेलोसिटी था v1, इसका वेलोसिटी था v2 अगर होता, इसका v1 होता, इसका v2 होता और इसका अगर पोजीशन वेक्टर हमारा r1 होता और इसका r2 होता। तो इसको अगर मैथमेटिकली लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हमने क्या किया v1 माइनस v2 किया है तो इसके अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर
बाई मॉड v1 माइनस v2 वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला कौन सा ये पोजीशन वेक्टर है, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो ये हो जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर बाई मॉड r2 माइनस r1 वेक्टर। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा कंडीशन ऑफ कोलिजन का। और ऐसा सेम क्वेश्चन रिडोव में भी है, तो वहाँ भी यही आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं डिस्टेंस ऑफ मिनिमम सेपरेशन। तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे ही ऐसा ही कोई केस है, यहाँ कोलाइड नहीं कर रहे थे इसी केस में, तो इसी को हम एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं। ये ए था, ये बी था, ये इधर v1 v2 से जा रहा था, ये v1 से जा रहा था, बीच का कुछ सेपरेशन x था। तो अगर ये दोनों हमने डिराइव किया था कि कुछ ऐसा वेलोसिटी हो जाएगा इधर और कुछ कोलाइड नहीं करेंगे, अगर ये दोनों कोलाइड नहीं कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच का मिनिमम सेपरेशन क्या होगा। मतलब इनिशियली तो वो अप्रोच कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल ये कुछ आगे जा रहा है, ये भी कुछ ऐसे जा रहा है, तो ये जो उनका मिनिमम सेपरेशन है वो धीरे धीरे इनिशियली कम हो रहा होगा, एक टाइम पे आके मिनिमम हो जाएगा, उसके बाद स्पीड बढ़ने लगेगा। तो इससे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये बेसिकली क्या होता है कि इन दोनों का जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, फॉर एग्जांपल ये रहा हमारा अप्रोच, तो अगर इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया। तो इसका, और चूँकि हम इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सॉल्व कर रहे हैं मतलब ये रेस्ट पे आ चुका है, तो इस लाइन का इस पॉइंट से जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वही हमारा मिनिमम सेपरेशन हो जाएगा। तो ये क्या होगा आखिर, ये बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा अगर आपको दिख रहा होगा तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे हमें और क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल यहाँ पे सॉरी वो 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। सिमिलरली एक पार्टिकल यहाँ है 500 मीटर दूर इससे, जो कि 40 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमें बताना है कि इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा या नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो इन दोनों के बीच का मिनिमम सेपरेशन क्या होगा। तो देखते हैं इसे कैसे करना है। तो इसको करने का दो वे, हम एक एक करके दोनों वे देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स को, मतलब जैसे कि ये कुछ आगे ऊपर जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड से, और ये कुछ ऐसे जा रहा है, तो कोई भी एक इंस्टेंट पे, जैसे कि कोई भी एक टाइम t है, तो उस टाइम तक ये कितना डिस्टेंस चला होगा, 30t चला होगा। सिमिलरली ये डिस्टेंस 40t चला होगा, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, 500 माइनस 40t। तो इन दोनों के बीच का नेट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हम मतलब इसे x ले लेते हैं, यही इन दोनों के बीच का सेपरेशन होगा। तो सेपरेशन हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके लिख सकते हैं। सेपरेशन को x से ज्यूम कर लेते हैं, तो x स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 30t का होल स्क्वायर प्लस 500 माइनस 40t का होल स्क्वायर। हम इसे फर्दर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ लिख लेते हैं 2 टाइम्स dx बाई डी टी इज इक्वल टू 2 इंटू 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा t प्लस 2 इंटू 500 माइनस 40t इंटू माइनस 40। अब ये जो dx पर dt हमें मैक्सिमम रखना है, मतलब सॉरी मिनिमम रखना है, कि ये जो भी इन दोनों के बीच का सेपरेशन होगा वो मिनिमम आना चाहिए। तो उसके लिए हम dx पर dt को 0 से इक्वेट कर देंगे। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 40 इंटू 500 माइनस 40t इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 इंटू 900t। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये फाइनली आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करने पे हमारा t जो है वो आ जाएगा 8 सेकेंड्स। इसका मतलब कि t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पे इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो मिनिमम होगा, या फिर अगर कोलाइड करना होगा तो वो कोलाइड कर गए होंगे। तो हम देख लेते हैं कि t इक्वल टू सेकेंड पे क्या होगा। तो t इज इक्वल टू 8 सेकेंड हम पुट कर लेते हैं इसमें,
और x का वैल्यू निकालते हैं, तो एक्स स्क्वायर जो है वो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 240 का होल स्क्वायर प्लस 500 माइनस 40 इंटू 8 इक्वल 320, तो वो हो जाएगा 180। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो x जो है वो मिनिमम हमारा आ जाएगा 300 मीटर, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। तो इससे ही पता चलता है कि 8 सेकंड बाद जो है वो मिनिमम 300 मीटर का एक सेपरेशन है दोनों के बीच में, उसके बाद फिर सेपरेशन बढ़ते चला जाएगा। अब हम इसे एक और अप्रोच से देख लेते हैं, इसमें हम रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले तो हम किसी एक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले जाते हैं, तो इसी के रेफरेंस में चले जाते हैं। तो इसके रेफरेंस फ्रेम में ये रेस्ट पे आ जाएगा हमारा, तो ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। और सिमिलरली जो कि ये रेस्ट पे आया है, तो इधर भी हम 40 जो है उसे ऐड कर देंगे, तो इसका कुछ रिजल्टेंट जो है वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का डायरेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये एंगल भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये 30 है 40, तो ये हो जाएगा 37 डिग्री। तो ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का डायरेक्शन है, और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन है ये। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों कोलाइड कभी भी नहीं करेंगे। तो इसमें हमें मिनिमम सेपरेशन ही पता लगाना था। तो मिनिमम सेपरेशन के लिए क्या करना होता है, हमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा इस पॉइंट से इस पर। अब परपेंडिकुलर अब ये जो डिस्टेंस है यही इन दोनों के बीच का मिनिमम सेपरेशन हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट करने का भी दो वे है। पहला, अगर हम प्योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जाते हैं, मतलब अगर हम प्योर मैथमेटिक्स से जाते हैं, स्ट्रेट लाइन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ हम ओरिजिन मान लेंगे, तो इस लाइन का इक्वेशन हमें पता है y = 3/4x। सिमिलरली ये पॉइंट पता है हमें 40,0, तो इस पॉइंट से हमें इस लाइन पे परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला ही पता है, तो उसी का हम यूज़ करके इजीली निकाल सकते हैं। या सेकंड वे हम ट्रिगो का यूज़ कर लेते हैं, जो कि ज़्यादा इजी रहेगा। तो ये एंगल 37 डिग्री है, हमें निकालना है ये डिस्टेंस, ये जो लेंथ है वो 500 मीटर से। तो हम ट्रिगो का यूज़ कर लेते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन थीटा हमारा हो जाएगा साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू 3/5 इज इक्वल टू मिनिमम इसको हम x लिख लेते हैं, x मिनिमम ही लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा x मिनिमम बाई 500। तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं x मिनिमम इज इक्वल टू 300, जो कि हमारा पिछले बार भी आया था, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम ही है। तो आज यही तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम रिवर प्रॉब्लम, रेन प्रॉब्लम और जो भी बचे हुए केसेज है रिलेटिव मोशन के उनसे रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी देख लेंगे। तो अगर किसी को भी कोई डाउट होगा आज जो हमने पढ़ाया है उसमें किसी टॉपिक से को लेकर या फिर कोई भी क्वेश्चन को लेकर, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और बाकी अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।